2-3 बजे तो नरेश को लग गई थी गोली और 5-1 बजे मेरे को। तो उसके बाद भी मैं मतलब फायर करता रहा, है ना। एक हाथ से लगे रहे? मैं मतलब इसलिए लगा रहा ताकि मेरे को इनके हाथ में जिंदा नहीं आ, तो मर के जाऊंगा थोड़ा, या अपने आप को गोली ठोक दूंगा। तो अपने आप को गोली ठोक दूंगा। जैसे सौरभ कालिया वगैरह को ले गए थे, कैसे कैसे उनके हाल किए थे, अंगुलियां तक काट दी थी। पीछे जैसे हमारी पूरी आर्मी है, पीछे 18 ग्रेनेडर्स पूरी है, वो ट्रेशर राउंड को छोड़ते हैं। ट्रेशर राउंड से ऐसे होते हैं जैसे दिन को दिखने लगता हो रहा है, इतनी लाइट हो जाती है उसकी कि वो जैसे दिन को दिखता हो रहा है। हम वहाँ पर उनका पॉइंट चेक कर लेते कि यहाँ पर बैठे हुए। थोड़ा मैंने ऊपर मुँह डाला तो फिर उसने बस ठोक दिया ऊपर से, नीचे गोलियाँ लगी ना जैसे, तो गोलियाँ कुछ सिलेंडर टूट के आँख लग गया, आँख बाहर निकल गई, आँख लटक गई। The Himachali Podcast. Presented by Shulini Online Degrees, India's best job-oriented online degree programs. नमस्ते, मैं उपदेश and you're watching the Himachali Podcast, presented by Shulini University's online degree programs. Shulini University के skill based online degree programs के साथ जुड़कर अब आप घर बैठे हाई क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट चेक कीजिए www.shulini.online। आज एक बहुत ही खास दिन है, 26 जुलाई 2024। आज 25वीं एनिवर्सरी है कारगिल विजय दिवस की, और आज के हमारे गेस्ट भी बहुत खास है, जो कि उस वक्त कारगिल में डटे हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ 18th ग्रेनेडियर रेजिमेंट के रिटायर्ड नायक दिलीप सिंह जी की। दिलीप जी ने अपने उस वक्त के अनुभव हमारे साथ इस पॉडकास्ट एपिसोड में शेयर करे हैं। दिलीप जी को उनके अदम्य साहस के लिए सेना मेडल द्वारा सम्मानित किया गया। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे नए YouTube चैनल THP क्लिप्स के साथ साथ इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिमाचली पॉडकास्ट में। हमारा ये स्टूडियो धन्य हो गया कि आज कारगिल वॉर हीरो हमारे सामने हमारे स्टूडियो में बैठे हैं। आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत धन्यवाद है कि हमें मौका दिया यहाँ पर आने का। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया सर। क्या चल रहा है? बढ़िया सर, अब गवर्नमेंट ने जो दे रखी उसका आनंद ले रहे। अच्छा, गवर्नमेंट ने जॉब दे दी है आपको कारगिल वॉर के बाद? हाँ जी, हाँ जी, वॉर के बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प की, ऐसे मनी से भी और वैसे। अच्छा, थोड़ा सर आपके बारे में जानना चाहेंगे हम। पहले आपके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए कि आप कहाँ से आते हैं और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस, और उसके बाद फिर कारगिल का जो वो दौर था, जो समय था, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। एक्चुअली सर मैं ऊपर वैसे नौरादार गराड़ी से रहने वाला हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर जी। +2 के बाद मैंने मतलब वैसे वहाँ पर चला गया था, आर्मी में ज्वाइन कर लिया था मैंने। भर्ती कहाँ दी थी आपने? भर्ती सर शिमला में अन्नाडेल ग्राउंड में। पहली बार में भर्ती हो गया था सर। अच्छा, आर्मी की ट्रेनिंग की मैंने। कहाँ पे? 94 जबलपुर में, मध्य प्रदेश। तो बचपन से ही था क्या कि आपको? सर बचपन से ही मेरे आर्मी में जाने की बहुत चॉइस थी। तो घर पे कोई और भी था आर्मी में? मेरे क्या बोलते आर्मी में मेरे चाचा के लड़का था। अच्छा, भर्ती दे के मेरे को जो स्टेशन मिला जबलपुर जाने का, वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग हुई और सीधा श्री गंगानगर में मैंने फर्स्ट ज्वाइनिंग की 1995 में। अच्छा, उसके बाद सर गंगानगर से हम सीधे श्रीनगर। अच्छा, यूँ तो हमारी श्रीनगर में रही। अच्छा, जैसे ही हम मतलब 3 साल का टर्नओवर पूरा करके आ रहे थे वापस, उतने में वो एक कारगिल वाला ये हो गया सीन स्टार्ट। तो पहले तो हमारी वहाँ पर ट्रेनिंग हुई द्रास में। ओके, वहाँ पर ट्रेनिंग हुई हमारी कि कैसे हमें क्या करना है। आपकी बटालियन का नाम? 18 ग्रेनेडियर्स। 18 ग्रेनेडियर्स हैं। ये सब कैसे डिसाइड होता है कि किसको कौन सा? हमारे को यहीं से भेजा जाता है, जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट होते हैं ना सर। अच्छा, कि कौन सी यूनिट में ये क्या बोलते हैं जिसकी ये वैकेंसी है जहाँ मतलब। अच्छा, तो उस हिसाब से भेजा जाता है। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन होती है जब। अच्छा, उसी टाइम पे आपको अलॉट कर दिया जाता है कि आप रेजिमेंट में जाते हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश में मेरा सेंटर था, ग्रेनेडियर का सेंटर मध्य प्रदेश में है, MP में। तो वैसे मेरे को वहाँ पर डाल दिया अलग अलग। जैसे मेरे साथ यहाँ पर नरेश भी था, यहाँ का मेरा काफी दोस्त रहा बेचारा, उनको गोलियां यहाँ पर लगी, चेस्ट पे लगी उनको गोलियां। अच्छा, तो काफी क्लोज दोस्त थे। हमने जैसे श्रीनगर में रहे हम, तो साथ ही हमने जैसे मिलिटेंट्स को घेरना था, कहीं जाना था, अंदर मिलिटेंट के ऊपर अटैक करना था। तो मतलब हम एक दूसरे को बगैर जाते नहीं थे। अच्छा, मतलब इतने प्यारे दोस्त थे। फिर भी अभी गया था मैं, दिल्ली में गया था, तो उसकी शक्ल देखी मैं तो ऐसे आंखें भर आई। मतलब अच्छा नहीं लगता कि यहाँ जो इतने प्यारे दोस्त हैं इकट्ठे। मतलब जहाँ भी हम दोनों गए, मैं तो नरेश
जैसे भी हमने जहाँ भी अटैक किया ना, हमने साथ ही किए बस। एक बार ऐसा हुआ कि श्रीनगर में कि हमने अटैक किया था मिलिटेंट्स के ऊपर, घातक टीम के थे बस हम, घातक टीम के लास्ट तक रहे हम। जब कारगिल में मेरे को गोली वगैरह लगी ना सर, तो लास्ट तक हम घातक टीम में रहे। तो घातक टीम ऐसी होती है जो सबसे आगे टुकड़ी होती है। अच्छा। जैसे हम वहाँ पर घातक टीम में रहे, तो हम एक जैसे मिलिटेंट्स के घेरने गए थे, तो हम दोनों अंदर रहे, ऊपर से ऊपरली मंजिल से वहाँ पर ग्रेनेड आ गया। जैसे हमने जब मारा तो उसकी मेरे लगी यहाँ पर ठोकर, अभी भी मतलब थोड़ी ये है, घाव है, पत्थर के ऊपर लगा सिर। जैसे हमने बाहर जंप मारा, वो उसको लग गया यहाँ पर कट सा थोड़ा, तो उस समय तो ठीक है, हम ठीक सोच तो बच गया था, पर हमने मिलिटेंट्स को वहाँ पर मतलब मार दिया था। वो मेरा एक किस्म से घर ही जला दिया था, मतलब बाहर आने का मौका नहीं दिया। अच्छा। कारगिल की लड़ाई शुरू होने के कितने देर बाद आप लोगों को बुलाया गया था वहाँ पे? जैसे स्टार्टिंग हुई ना कारगिल लड़ाई की, अच्छा, तकरीबन मई से स्टार्ट हो गया था और लास्ट जुलाई में खत्म हो गया था जब टाइगर हिल गए थे। मेरे को तो खैर तोलोनी में गोली लगी। अच्छा। और वहीं उसको, मेरे दोस्त को वहीं गोली लगी, नरेश को। तो उसको जैसे मैं वो कर रहा था उसके लिए, मतलब मैं LMG-1 था, मतलब वो LMG-2 था मेरा। LMG-1 का मतलब हुआ LMG के साथ जो लाइट मशीन गन होती है ना, तो थोड़ी भारी होती है, उसके साथ एक दूसरा होता है LMG-2। तो मैं तो उसको LMG के ऊपर बैठा हुआ था। तो जैसे उसने बोला ना मेरे को थोड़ा आग लाइए, लेने दो, अभी तक मेरे लपेटे में आ जाएंगे ऊपर बंदे ये, है ना। अच्छा। थोड़ा आगे भी निकला बेचारा, और एकदम जैसे ही खड़ा हुआ है वैसे ही उसको भ्रष्ट लग गया। तो उसके बाद कोशिश मैंने भी की, जैसे मैंने स्टार्टिंग की ना वहाँ पर, तो है तो सर चढ़ाई ऊपर नीचे का था वहाँ पर। तो जैसे हमने किया ना, क्या बोलते हैं, मैंने फायरिंग स्टार्ट की उनके ऊपर, है ना। तो उनकी फायरिंग होगी, तो हम रात को किया था अटैक, हमने कम से कम मेरे हिसाब से 12-1 बजे करीब अटैक किया था। सुबह 5-1 बजे मेरे को गोली लग चुकी थी तब। तो वहाँ से मैं खुद अकेला वापस आया वैसे। तो जब मैंने उनकी फायरिंग की ना, तो जैसे ही ऊपर से उन्होंने गोली मारी, तो सबसे फर्स्ट मेरे को हैंड के ऊपर, शायद उसने गन शॉट मारा, ऐसे पकड़ी होती ना, ये क्या बोलते हैं LMG, तो हेड शॉट मारा था शायद मेरे हिसाब से, ऐसा कि वो हाथ के ऊपर लगा, ब्रश लगा पूरा, हाथ उड़ के मतलब वहीं चला गया। अच्छा। उसके बाद मैंने देखा कि एक हाथ से आई कहाँ से सड़ा हुआ, तो मैं तब मतलब सोच लिया था कि मैं अब रह नहीं सकता, कि कम से कम ये तो कोई आगे कि यहाँ इनको तो भागने दूं यहाँ से। तो जब मैंने वहाँ पर स्टार्ट की ना जब फायरिंग उनके ऊपर, फिर एक हाथ से भी लगा रहा मैं LMG से, है ना, कि अगर मैं इनके हाथ में जिंदा आ जाऊंगा तो ये मेरे पूरे हाल करेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने इनके हाथ जिंदा नहीं आना, या तो खत्म हो जाऊंगा या बस इनका पोस्ट को मैंने खत्म कर दूंगा। उनके पास हाइट का 15,000 कम से कम हाइट होगी वहां से मेरे हिसाब से, ये जो बेस से नीचे द्रास सेक्टर से, इतनी हाइट होनी ऊपर तक। हाइट की एडवांटेज थी उनके पास। हाँ, वो हमारे हाइट में इस वजह से मारी गई, हमारे जो आर्मी के जवान मारे गए ना, हमारे जो सेना मारी गई ना, तो उस वजह से मारी गई कि वो हाइट में थे। अगर ऊपर से पत्थर भी फेंकते थे ना, वो तब भी मतलब आदमी को लग जाता था। तो हमारे को तो यंग तो थे उस समय, तो हमने उस समय तो ऐसा ही सोचा था कि चलो कोई बात नहीं है यार। इधर फिर उस समय 99 में ये वर्ल्ड कप नहीं लगा था इसका था, इधर पाकिस्तान को हरा दिया था उस समय इंडिया ने, तो काफी जोश हो गया था। फिर जब नरेश जी को गोली लगी, आपका रिएक्शन क्या था उस टाइम पे? मेरा रिएक्शन तो सब वही, तो सब दिमाग में कि सर मेरे दोस्तों को मार दिया इन्होंने, है ना, जो घातक टीम किया। हमने टुकड़ी ने अटैक किया था ना, 13 बंदों ने हमने अटैक किया था वहाँ पर। तो 13 बंदों में से हम 11 बंदे, बाकी एक सूबेदार साहब थे और एक में बचा था, उनकी भी यहाँ से टांग चली गई थी। 13 लोग थे आप, 13 में से 11 मतलब 11 की डेथ हो गई थी। आप दोनों सर्वाइवर हो उस? वो तो शायद मेरा भी हो जाना था काम, अगर क्या सुबह एयर अटैक नहीं होता था। तो सुबह के टाइम एयर अटैक हो गया वहाँ पर, और घायल था वैसे वे नहीं, मैं बेहोश नहीं हुआ था मैं, बस इतना था कि हाँ ठीक जिंदा हूँ मैं। तो ऐसा क्या करते ना अटैक है, जैसे पीछे जैसे हमारी पूरी आर्मी है पीछे, 18 ग्रेनेड्स पूरी है, वो ट्रेशर राउंड को छोड़ते हैं। ट्रेशर राउंड से ऐसे होते हैं दिन को दिखने लगता है, एक इतनी लाइट हो जाती है उसकी कि वो जैसे दिन को दिखता है। ट्रेशर राउंड देखे तो हम वहाँ पर उनका पॉइंट चेक कर लेते कि यहाँ पर बैठे हुए। अच्छा। 20-22 मीटर की दूरी से हमारा जो आपस में फाइट हो रही थी वो हो रही थी उस समय। अच्छा। हाँ जी। खैर टाइगर हिल तक तो मैं पहुंच नहीं पाया, टाइगर हिल से पहले गोली लगी थी मेरे को तोलोनी पे सर। तो जब दोस्त को गोली लगी, व्हाट वाज योर रिएक्शन उस टाइम पे? वो नहीं देखा जाता उस समय, ये लगता है कि मतलब आप, मैंने इनको माना था, मैंने इनके मतलब आंखों में खून आ जाता है एक बार कि हाँ कि इन्होंने ऐसे, जो साथी आपका जो साथी है वो भी साथी होते, दूसरे मर गए। जब मेरे दूसरे एक साथियों को गोली लगी,
साथी होता था नरेश का, तो ऐसा था कि बहुत ही क्लोज था मेरे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इतना क्लोज पर्सन अपना जब जाता है तो दोस्त का ये होता ना कि वैसे वहाँ पर जैसे अभी मैं पीछे दिल्ली में गया था, हमारे सबके हमारे फोटो लगे हुए वहाँ पर, हमारे भी लगे हुए और जो मतलब जिनकी डेथ हो रही है उनके भी लगे हुए। तो मैं जैसे मेरे को उसकी शक्ल दिखी ना वहाँ पर, मतलब आंखें भर गई सर। हाँ। मेरे मैडम बोलते बोले ये क्या हो गया आपको, इतने क्यों हो गया? बोले यही है वो। तो ये दोस्त को गोली लगी रात को, और फिर पूरी रात भर आप फायर? तो सर हम तो बस लड़ते रहे। तो दिन रात फायर चलता रहता था कि रात को रुक जाता था? रात को अटैक ही हमने रात को किया जाता सर, अटैक रात को किया जाता है। अच्छा। दिन को इतनी ये मतलब हलचल नहीं होती जितनी रात को होती है आर्मी की हलचल। अच्छा। क्योंकि लोकेशन तो ऑलरेडी पहले देखा जाता है कि लोकेशन कहाँ इनका और कहाँ जैसे है, और उस लोकेशन में अटैक करना होता है। लोकेशन फाइंड आउट कैसे किया करते थे उस टाइम? हमारे ओपी होते सर। ओपी मतलब? ओपी जो मतलब हमारा ये बताते कि हाँ यहाँ जैसे मतलब नक्शे के ऊपर यहाँ जैसे ये इनकी मतलब आर्मी है, मतलब इनके बंदे यहाँ पर हैं, जो मिलिटेंट हैं यहाँ पर है वो। अच्छा। तो लोकेशन पहले ही फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद अटैक किया जाता है। अच्छा। 2-3 बजे तो नरेश को लग गई थी गोली, और 5-1 बजे मेरे को, 5 बजे से पहले मेरे को लगी थी। तो उसके बाद भी मैं मतलब फायर करता रहा, है ना। एक हाथ से लगे रहे? लगा रहा था वो। मैं मतलब इसलिए लगा रहा ताकि मेरे को इनके हाथ में जिंदा नहीं आया। मैंने इनके हाथ में जिंदा नहीं आया तो मर के जाऊंगा सारा, या अपने आप को गोली ठोक दूंगा तब, अगर इनके हाथ नजदीक आगे मेरे। अपने आप को गोली ठोक दूंगा, ये क्या आर्मी में बताया जाता है क्या इस तरह की? ना सर, एक्चुअली में ये होता है मतलब लगता ही ऐसे अपने में ये कि मैंने इनके मतलब आना नहीं है। जैसे पता हमारे पास लग गया था कि कैसे कैसे अब जैसे सौरभ कालिया वगैरह को ले गए थे, कैसे कैसे उनके हाल किए थे, है ना, अंगुलियां तक काट दी थी। तो वैसे सिंह के मन ऐसा था कि ऐसे मरोगी शान से। आई में क्या? आई एक्चुअली में ये हो गया कि जैसे ब्रस्ट लगा ना वो, तो वहां पर जैसे मैं देखने लग गया ऊपर के साढ़े से, ये अटैक कहाँ से कर रही है मेरे ऊपर, है ना। जैसे थोड़ा मैंने ऊपर मुंह डाला तो फिर उसने बस ठोक दिया ऊपर से नीचे, गोलियां लगी ना जैसे, तो गोलियां कुछ स्प्लेंडर टूट गया, आंख लग गया, आंख बाहर निकल गई, आंख लटक गई। आंखें लटक गई उस टाइम? जी। तब उसके बाद लगी थी यहाँ से लगी गोली, जैसे ये दांत वगैरह कुछ नहीं मेरे पास, वैसे बोलने में भी थोड़ा अटक जाता हूँ इस दांत की वजह से। यहाँ क्या हुआ? यहाँ से लगी गोली ये निकली। दिख रहा होगा आपको? हाँ, ये तो इतना बड़ा। हाँ जी। तो मतलब हाथ में अलग लगी और ये अलग लगा? हाँ जी, हाँ जी। ये भी गोली पास हुई है? गोली पास हुई है यहाँ से। एक प्लास्टिक सर्जरी है ये पूरी प्लास्टिक? यस। आंख में जैसे अभी पानी निकल रहा मेरा, तो सॉरी साफ कर सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आराम से। तो इसमें थोड़ा सा ना पानी निकला, ये धोनी पड़ती 2-3 बार ना दिन को भी। कुछ पानी वगैरह? ना कोई जरूरत नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। तो आपको एक तो हाथ में लगा ही, और उसके बाद फिर? उसके बाद यहाँ आंख निकली मेरी बाहर। ठीक है। उसके बाद यहाँ से गोली लगी यहाँ पर। मैं ये सोच रहा था कि मैं मतलब नजदीक नहीं पटकने देना इनको, क्योंकि हमारी फाइट ही बड़ी नजदीक से हो रही थी। अब 20-22 मीटर की क्या दूरी होती है वैसे। गोली ये तो यहाँ पर लगा बर्स्ट सर, ये तो हाथ मतलब ऐसे कि जैसे कि कट ही गया, जैसे दरात की लगाते ना, ये वैसे कट गया हाथ, मतलब पर निकल गया एकदम। यहाँ से गोली लगी इधर को, तब तो मैं ऐसे पड़ गया था, तो काफी डैमेज हो गया था ना। तो तब भी मैं ये देखता रहा कि भाई नजदीक नहीं आने चाहिए मेरे बस से। उसके बाद जब सुबह एयर अटैक हुआ ना, तब मैंने तो चलो अब तो यहाँ पर एयर अटैक हो गया, सोचता हूँ कि अपनी बंदूक में अपनी LNG क्यों छोड़नी यहाँ पर, तो वो उठा के चला। उसके बाद सब अपनी उठा गई पीछे से, तो उन्होंने जो डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी वो रिकवर कर ली सारी। मेरे को भी स्ट्रेचर पे रख के ऊपर। कितने बजे? 7-8 बजे करीब मेरे को वहाँ से कर लिया था उन्होंने। द्रास में मेरे को पहुंचा नीचे, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ गया था। अच्छा। हेलीकॉप्टर 92 बेस हॉस्पिटल मेरे को श्रीनगर के लिए ले गया था। अच्छा। और श्रीनगर पहुंचा, पता नहीं उसके बाद क्या क्या, उसके बाद बेहोश हो गया सर, उसके बाद तो पता ही नहीं लगा। अच्छा। उसके बाद 1-2 दिन के बाद मतलब जैसे इसमें आया ना, तो उसके बाद 92 बेस हॉस्पिटल मेरे को दिल्ली लाया गया। जब मेरे से ब्रदर मिलने आए थे ना दिल्ली में 92, तभी मैंने वापस जाना था, मेरा दोस्त को मारा उन्होंने। बोले तू ठीक तो जा पहले। मैं ये जबड़ा यहाँ का हो गया था ना टेढ़ा, मतलब ये सारा टेढ़ा था, ये टूटा फूटा था ना सर। ये खाने का भी यहाँ से लग रहा था मेरे को सारा ये, पर अंदर ये था कि भाई वापस जाके फिर से। ये तो अभी भी सोच आती है। जब मेरे को वहाँ पर धूमल साहब मिलने आए थे जबलपुर में, वहाँ पर भी मैंने यही बोला सर बहुत गलत हुआ मेरे साथ, मैं तो या तो मरना चाहिए था, चिंता में गलत बस गया, उसके बगैर तो मैं रह नहीं सकता दोस्त के बगैर। इतना क्लोज होता उनके? बहुत क्लोज था सर, खाना इकट्ठा खाते थे हम, एक ही थाली में खाना खाते थे। आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम पे? 23-24 करीब। शादी तो नहीं हुई होगी उस टाइम तक? नहीं, बाद में वापस आके। है ना।
तो घर वालों के साथ कांटेक्ट हो पाता था? ना सर, पहले तो फर्स्ट टेलीग्राम जो मेरी आई थी ना उस समय, डेथ की आई थी यार। बल्कि मेरे पास अभी पड़ी हुई संदूक में, जो हमारा आर्मी वाले संदूक होते हैं ना। अच्छा, डेथ की फर्स्ट टेलीग्राम थी मेरी। सेकंड टेलीग्राम बोले ठीक है, बोले ऐसा कोई नहीं। फर्स्ट डेथ वाले पे घर वालों का क्या हाल हुआ होगा? तो मैं वापस आया ना, तो बस मेरे पापा इतने ही बचे, बस 1-2 महीना, बस उसके बाद डेथ हो गई। उनको इतना झटका लग गया था। तो उसके बाद तो सर बस यही है, आज की जिंदगी वजह से है। चलिए, उसके बाद जब आप यहाँ आए तो आसान नहीं होता नॉर्मल सिविलियन उसमें घुल मिल पाना, राइट? ना, एक्चुअली में ये होता है कि ना तो हमारे पास यहाँ का पता होता है कि क्या किस स्थिति में रहना, किस स्थिति में जीना। अब मेरे को सपोर्ट डीसी साहब, इलाके कौशल जिन्हा में डीसी साहब होते थे, अच्छा सपोर्ट मिला है, घर तक आए, है ना। नायब तहसीलदार साहब को हर घर भेजते थे, बोलो कैसे हाल है, कैसे ठीक भी हैं। उस समय सपोर्ट मेरे को अच्छा रहा, मतलब यहाँ पर प्रशासन का भी, है ना। और मेरे को दुख एक चीज़ का रहा कि जैसे कि मैं नीचे, मेरे को डी साहब ने बोला कि ठीक है, दुमल साहब ने तो बोल दिया कि आपको नौकरी दी गई। बस मेरे को वहाँ से आने के बाद तुरंत नौकरी मिल गई थी। 1 महीने के अंदर अंदर मेरे ऑर्डर आ गए थे SDM ऑफिस राजगढ़ के। बल्कि डी साहब ने यही बोला कि यार आप अपने डिपार्टमेंट में ले जाना आपको, है ना। और जब मैं जाता था ना वहाँ पर DC ऑफिस में, मैंने डी साहब बुलाते थे कई बार, है ना। तो वहाँ से दरवाजे के ऊपर से आवाज़, जैसे दरवाजे में पहुँचे, आइए कारगिल हीरो, आइए आइए, है ना। इतनी ये करते थे मेरी सपोर्ट है। और सपोर्ट मेरी एक जगह नहीं हुई बस, वो तो चलो छठो। कहाँ पे? है ना, जब मेरे को मेडिकल के लिए भेजा था यहाँ से, कहाँ? नाहन। अच्छा, जब मेरी जॉब लगी थी ना, तो मेडिकल के लिए भेजा था मेरे को यहाँ से। ठीक है। तो वहाँ पर एक डॉक्टर साहब होते थे। अच्छा, तो बोलो आप टाइप कैसे करेंगे, कि मतलब मेरे पास एक ही तो पैंट शर्ट थी उस समय, मेरे इतने कपड़े हो गए थे। 4 दिन लगाए मेडिकल के लिए। वो भी तब मेडिकल भी तब मिला मेरे को कि जब उन्होंने क्या, मैं आ रहा था, मैंने इनका नहीं नौकरी बुलवा भाई, तो 4 दिन यही हो गए। मैंने क्या नौकरी, मैं बस में बैठा, यहाँ पर हुक्म चंद जी वकील होते थे यहाँ पर, यहाँ से अपने संगड़ा के नीचे डूंगी लगता है। अच्छा, गाँव, वहाँ के नाहन में ये एडवोकेट है। तो बोलो हाँ जी भीम सिंह जी। वो तो भीम सिंह ब्रदर का नाम है, हमारी एक शक्ल, दोनों की शक्ल एक बार जैसी है। उन्होंने बोला आपका नाम, मतलब मैं उनका ब्रदर हूँ सर। अच्छा फौजी है? बोला हाँ जी। तो यार कहाँ जा रहे हैं आप? बोलो मैं जा रहा हूँ वापस, मैं नहीं करनी नौकरी नाकरी। बोलो कुछ नहीं, ये तो तंग कर दिया मेरे को यार। लाइन है जिसके पास घी के डब्बे हो उसका नंबर पड़ा यहाँ पर, है ना। तो मेरे को तो पूछ नहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला इधर आप बोलो मेरे साथ, और सीधे मेरे को डी साहब के पास लेके बोलो सर ऐसे से आ रहे हैं आपके। बोलो तब बोला डी साहब ने क्या बोला कि डी साहब ने बोला अच्छा, बोलो बंदा मेडिकल लेके यहीं आएगा। उन्होंने फोन किया पार, तो मेडिकल पहुंचा ही वहीं। बोलो उन्होंने बोला क्या, बोलो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है यार, गवर्नमेंट नौकरी दे रही है ना, टाइप करे या ना करे, गवर्नमेंट किस तरह की दी, इसीलिए तो नौकरी दे रही है इनको कि कारगिल की से नौकरी दे रही है इनको। और आप इनको इतने 4 दिन से रख रहे मेडिकल के लिए। लिखो आपने क्या जो लिखना, बोलो जो भी लिखना आपने, ये प्रॉब्लम लिखो आप, बस मेडिकल दे दो इनका बस। अपना काम करो, तब दे दिया सर। अच्छा, फिर हो गया था? फिर हो गया था। मेरी ज्वाइनिंग भी वहीं डीसी साहब ने ले ली थी। अच्छा, हाँ, ज्वाइनिंग मैंने ले ली। बोला आप चलो आप राजगढ़, तो 10-12 दिन के बाद जब आ रहा हूँ। तो आप अभी तहसील में एज ए सुपरिटेंडेंट। क्या रोल रहता है पूरा दिन भर आपका? पूरा रूल में एक तो सुपरविजन होता है। अच्छा, एक RTI का मेरे पास भी होता है। अच्छा, RTI का भी आपके पास है? हर ब्रांचेज को देखना पड़ता है। अच्छा, कि हाँ कौन से ब्रांचेज में काम वगैरह कैसे करना, सारी मेरे थ्रू फाइल जाती है। अच्छा, मेरे को तो पेट्रोल पंप दे रही थी गवर्नमेंट, उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी। जो आर्मी वाला बंदा होता है ना, थोड़ा सा जब वो रिटायर होने के बाद भी आता है तो उसको नॉर्मल उसमें घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है सर, क्योंकि ना तो हमारी बातचीत हो पाती किसके साथ, ऐसे कि प्रॉपर तरीके से हम किस तरह क्या करना है। ना ये जैसे मेरे को एक तो जॉब मिल गई थी इसमें क्लिकर साइड से, तो जैसे मेरे पास ये पता नहीं तब करना क्या है, लिखना क्या है, कैसे लिखना, कैसे करना। तो अब हमारे को बंदूक चलानी तो आ जाती, तो अब जो यहाँ के इसमें ना दूसरे शेड्यूल में हम इतनी जल्दी हम इसमें घुल मिल नहीं सकते थे लोगों के साथ। तो आजकल तो अब ऐसा तो हो गया, तो अब काफ़ी समय हो गया मेरे को नौकरी करते हुए सर, तो आप सबके साथ ऐसी ठीक है। नहीं अब तो चलो ऐसी बात है, हो जाता है। उस टाइम पे तो फिर उस टाइम तो बड़े प्रॉब्लम हो जाती है। जो कोई भी फौजी को देखो उसमें मतलब बड़ा मुश्किल होता है। बल्कि आप ये सोचो कि घर के साथ भी अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब अंदर तालमेल रखना घर वालों में। अब वो फौजी होता है कि साफ सुथरा चाहिए, सफाई चाहिए, है ना, कहीं ये नहीं दिखना चाहिए
झाड़ू, मैं ये करता हूँ कि सुबह बम्बई को छेड़ता, मैं सुबह उठता हूँ तो सुबह झाड़ू संभाला और बस पहले तो सुबह घूमने जाते, 4 बजे सुबह घूमने निकल जाता हूँ मैं, उसके बाद वापस आके अपने संभाल देते, मैंने बच्चों को डिस्टर्ब क्यों करना, लगा था झाड़ू मारने। सफाई का बड़ा ये होता है, इसलिए फौजी पीछे आके जो ये होता है ना, आर्मी का जवान होता है ना, वो पीछे आके घुल मिल नहीं सकता किसी के साथ। आपको बेसिकली आदत पड़ चुकी होती है एक सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स की, कैसे प्रोटोकॉल की तरह कैसे रहना, हाँ, और कैसे डिसिप्लिनरी रूल्स की, बिल्कुल, जो कि सिविलियन लाइफ में फिर जब आप आते हो, एक ऊपर से जब आपकी शादी हो चुकी होती है उसके बाद तो फिर शायद चीजें और अलग लेवल पे ऑपरेट होती हैं। हर किसी का अपना एक इमोशनल बैलेंस होता है। एक्चुअली में इमोशनल बैलेंस ये होता है कि अपनी मैडम के साथ भी वो जैसे अपनी मस्ती से सोते रहते ना, या क्या है आराम से ये रहना, तो इतना जल्दी घुल नहीं पाता आर्मी का जवान मेरे हिसाब से, तो वैसा यही है ना। आर्मी के जवान को 4 बजे उठना है, बीवी को नहीं उठना है, तो उठना ही उठना है वो, जबरदस्ती उठाई जा रही है, क्या करना हो। चलिए बहुत बढ़िया। एक चीज है, मैं उस पर आपके थोड़े से व्यूज जानना चाह रहा हूँ। जो ये गवर्नमेंट ने नई स्कीम लॉन्च करी है अग्निवीर, जो भी सर्विसमैन है, आपकी बात होती होगी बहुत सारे लोगों से। मेरे से मैं जो अपने इससे देखता हूँ ना सर, तो ये मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 साल की नौकरी सर, 4 साल का तो लड़का ट्रेन ज्यादा परफेक्ट लड़का नहीं बन पाता है ना। तो पहले ठीक रखा था कि हाँ ठीक है, 16 साल 17 साल ठीक है, उतने में तब तक ऐसा हो जाता है कि हाँ कि मैंने अपना क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे सेटअप करना है घर में जाके, अगर मैं वापस भी चला जाऊँ वहाँ से। अग्निवीर आपको सही नहीं लग रहा है? सही नहीं लगा जी, थोड़ा बहुत ये चाहिए था कि वैसे चलो, बाकी तो पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। आप अपने व्यूज है, मैं तो आपके व्यूज जान रहा हूँ कि आपके व्यूज क्या हैं, क्या आप सपोर्ट करते हो इस चीज को, आपको अच्छा लग रहा है? इसको मैं सपोर्ट करना ही मतलब कर नहीं सकता अपने इससे। 4 साल बहुत कम लग रहे हैं आपको? 500 बंदा वापस भेज दिया 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद 500 बंदा, यहाँ जॉब कौन देगा 500 बंदे को पूरे? मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको ना तो यहाँ के लायक रहा वो लड़का, ना वहाँ के लायक रहा। अगर तो चलो जैसे कुछ एक अग्निवीर ऐसे रख रहे कि जो ठीक लड़का है, तो उसको मेरे हिसाब से तो उसको परमानेंट वहीं रखना चाहिए। अच्छा, मतलब आप चाहते हो कि उसमें से कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करके आगे के लिए प्रमोट कर देते तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ताकि उनकी अपने करियर भी बने और ये भी बने कि हाँ देश की भी सेवा हो सके ढंग से। चलिए, जो यूथ है आज की डेट में, बहुत सारा यूथ हमारा हाँ नशे की तरफ भी जा रहा है। ये सर बहुत गलत है। आजकल के जवानों के लिए बोलना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा ध्यान अपने करियर के ऊपर दें। नशा एक ऐसी चीज़ है कि जो वे मतलब अंदर से अंदर खाया जाता है और बाद में इसका कोई पता नहीं चलता है कि आदमी के मतलब मेरी ज़िंदगी में है क्या, वो इसमें ही पूरा डूब जाता है। यहाँ पर देखा हमारे, आपसे वैसे नाम चुन लूँगा मैं, राजगढ़ में पीछे डेथ हुई थी, तो वो उसकी वजह से ओवरडोज। किसका ओवरडोज? अब देखो, इतना अच्छा लड़का देखने के लिए, इतना हाइट, मेरी जैसी हाइट बढ़िया है ना, और अब कहाँ इसकी वजह से अब मम्मी पापा घर में बैठ के रो रहे, अकेले माँ बाप, उनके पास एक ही लड़का था। देखो सर क्या माँ बाप के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अच्छे बनो, पढ़ो, जिंदगी में अच्छा काम करो ताकि नाम लें। और ये जो लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? शुद्ध नौकरी है, अच्छी नौकरी है, देश के पीछे जाना, जान देनी एक शान की बात होती है। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ सर, और मैं अभी भी सीना खोल के चलता हूँ मैं कि जहाँ भी जाना, मैं ये देखता नहीं कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मेरे को ये है, मैं तो सीना खोलते बोले ये हाथ क्यों हुआ, बोले यार हाथ होते रहते, बोले देश की पीछे जाने भी जाती है, ये तो हाथ ही क्या है, ये तो बड़ी बात कोई चीज़ ही नहीं ऐसी। तो मैं आजकल के यूथ के लिए भी, इनके लिए, नौजवान के बोलते आर्मी ज्वाइन करो, देश की, कम से कम देश की रक्षा तो हो रही, देश की पीछे तो मतलब जान जा रही। ऐसा नशे करके तो नहीं जा रही, नशे करके तो जा नहीं रही। अगर नशा करके जान जाए तो पीछे से 4 गालियां मिलती, माँ बाप के लिए मिली कि कैसे इनका बेटा है, कैसे इनके बच्चे, माँ बाप के लिए भी गालियां मिली पीछे, ये अपने बच्चे को देख नहीं पाए। और देश के लिए जाए तो प्राउड की बात है। सर किस में लिपट के आती बॉडी वापस, देखो तो एक कितनी शान की बात है। तिरंगा में आता बंदा पीछे, तिरंगा जैसे तिरंगे के लिए ये क्या बोलते हैं, सल्यूट मारा जाता है ना, तो बंदा तो उसके तो सीने में लग के आ रहा है तिरंगा, कितनी खुशी की बात होती है, प्राउड। और ये भी देखो सर, जब एक जवान वहां से डेड बॉडी आती, किसी जवान की डेड बॉडी होती है, कितनी पब्लिक इकट्ठी होती है। आ गया पब्लिक, देखो आप ऐसे
जैसे कि हजारों के हिसाब से आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, नारे क्या बढ़िया नारे लगते रहे, क्या बोलते हैं। तो मैं तो वहाँ पर जरूर जाता हूँ जहाँ पर ऐसी चीज होती है ना कि ऐसे भगवान की से होना चाहिए। फिर भी देश के पीछे तो हुआ सलामी हर किसी को दी जाती। कभी वहाँ पर सलामी हो रही, जहाँ पर उसकी डेड बॉडी को हम अग्नि दे रहे हैं, कितने जवान जाते हैं वहाँ पर। तो ये देखो सर, ये तो अच्छी बात है। हमारा नौजवान लड़के मुझे नशे की तरफ ना जाए तो इधर को जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत उच्च विचार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपने हमारा एक तो इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप समय निकाल के आए, और वही अगेन आप लोग वहाँ थे उस टाइम पे, तो आज हम लोग ये बैठ के ये बातचीत कर रहे हैं। और अभी भी सेना हमारी बॉर्डर पे है, बिल्कुल बिल्कुल सर। तभी हम लोग इस तरीके से इतना चिल होके, इतना रिलैक्स होके ये रिलैक्स होके बैठे हुए अभी कर पा रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को अपने स्टूडियो में बुलाया। मेरा संदेश से कोई नशे की वजह से सुधर जाए कोई तो अच्छी बात है। बिल्कुल। तो इसलिए आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। धन्यवाद सर। एक ये बस हमारे स्पॉन्सर्स शुलिनी ऑनलाइन डिग्रीज की तरफ से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। आप बैठ के ले लीजिए, आपको आराम से। ये आपके लिए छोटा सा एक ये हमारा। बाकी आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपसे जल्दी मुलाकात होगी दोबारा। धन्यवाद। The Himachali Podcast. Presented by Shulini Online Degrees, India's best job-oriented online degree programs.